हेलो। मैं ये वीडियो आज बंगाल में होने वाली सारी हत्याओं के विरोध में पूरा ब्लैक रखूंगा। आज हमारे देश में अदालतें हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, लोकतंत्र की में चुनी हुई सरकार है, लेकिन फिर भी वहाँ पे नरसंहार हो रहा है। सब चुप हैं। ठीक है, आप चुप रहें। ठीक है, सरकार की कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति महोदय, आप भी चुप रहेंगे? जो आखिरी आशा की किरणें होती हैं अदालतें, वो भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्या आप इतने असक्षम हैं? एकदम आप वही अदालत है ना, और वही न्यायाधीश है ना, तो एक बार किसी के कुछ भी कहने पे जो आपके तुरंत अहम पे चोट पहुंचती है, इस पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये आम आदमी है ना, उनकी हत्या हो सकती है। आप चुप रहेंगे क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा है। आप वही अदालतें हैं ना, जो कश्मीर में लाखों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोग शरणार्थी बन गए अपने देश में ही, हजारों लोग महिलाओं की सरेआम बलात्कार हुआ, आप चुप थे। क्यों? क्योंकि आपको एक पार्टी और एक व्यक्ति को खुश करना था। आप इतने असक्षम हैं। आप वही अदालत है ना, जो भोपाल कांड के जो अभियुक्त हैं उनको भगाने में जो साजिश हुआ, उस पर भी आप चुप हैं। क्यों? क्या आप इतने कमजोर हैं? कमजोर हैं तो महोदय, ये पूरे देश के लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आप तुरंत अपने घर चले जाइए। मुझे ऐसी अदालतें नहीं चाहिए, ऐसे न्यायाधीश नहीं चाहिए जो बिल्कुल असक्षम हैं, जो बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं और मौतों के पर राजनीति कर रहे हैं, और वो भी एक पार्टी को, एक मुखिया को खुश करने के लिए कि अगर कुछ बोलेंगे उस मुखिया को के अहम पर ठेस पहुंचेगा। आप वही अदालत है ना, जो 35 साल 40 साल तक लोगों के न्याय को नहीं दे पाते हैं, और न्याय देते हैं तो अनगिनत आरोप लगते हैं। आप बिल्कुल कहीं से भी आप राहत देने के लिए असक्षम हैं। सरेआम हत्याएं हो रही हैं। क्या आपके मेरे अगर मैं या कोई भारतीय एक शब्द आपके शान के विरुद्ध कह दे, तो आपके अहम पर ठेस पहुंचता है और तुरंत अवमानना की स्थिति पैदा हो जाती है। और यहाँ लाखों तो कश्मीर में मर गए, चुप थे। सैकड़ों लोग बंगाल में सरेआम मारे जा रहे हैं, आप चुप हैं। क्यों चुप हैं? कि आप एकदम बिल्कुल असक्षम हैं क्या? आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? एकदम बिल्कुल अंधे हैं। महोदय, आपसे आदर हम सबका निवेदन है कि उसको स्वीकार कीजिए। अगर आप असक्षम हैं, अगर आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो प्लीज़ आप हम लोगों को अपने हाल पर छोड़िए, अपने घर जाइए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी अदालतें, मुझे ऐसे नहीं चाहिए ऐसे न्यायाधीश जो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो भी लाशों पे, आम आदमी के लाशों पे। आप बिल्कुल, मेरा आरोप है कि आप राजनीति कर रहे हैं सिर्फ अपने सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए। आप बिल्कुल असक्षम हैं। 35 साल 40 साल अपने न्याय के लिए लोग आपके दरवाजे पर सर पटकते हैं, फिर भी आप लोगों को, उन लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। कैसा न्याय है? यानी आप लोग बिल्कुल असक्षम हैं, बिल्कुल असक्षम हैं। कृपया हम लोगों की ये विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अब हम लोगों को अपने हाल पर छोड़िए और आप अपने घर जाइए। नहीं तो कुछ कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल, ये मेरी विनती है कि आप
बिल्कुल हम लोगों को छोड़ दीजिए अपने हाल पे। मुझे ऐसी अदालतें और ऐसे न्यायाधीश नहीं चाहिए जो आम आदमी के हत्या पर और खुद छोटे से बात पे अवमानना पे इतनी ठेस पहुंचती है कि वो उसको सजा देने के लिए आप रातों रात आप लोगों को नींद नहीं आती है और यहाँ हत्याएं हो रही हैं। यही लोकतंत्र है। कृपया प्लीज़ आदर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और न्यायालय से आप लोगों के हाथ जोड़कर एक विनती है कि अब आप लोग अपने घर जाइए, हम लोगों को अपने हाल पर छोड़िए। धन्यवाद। और आप सभी से एक अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।